तो हम योना के चैप्टर 4 में आप पहुंचे हैं। योना की पुस्तक अध्ययन के चौथे अध्याय में। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। प्लीज़ अपने अपने बाइबल से फॉलो कीजिएगा। मैं इन पदों को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। योना अध्याय 4 पद 1 से लेकर 11। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, है यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब है यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व और बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ा को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। और सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? यह यहोवा का वचन है। तो देखिए, अभी तक में हम लोगों ने देखा कि पहले तो योना परमेश्वर यहोवा के आदेश का अनाज्ञाकारी हुआ। फिर वो मच्छ का पेट में पहुंचता है। वहां से निकलने के बाद दोबारा से जब कमीशन आता है, उसके बाद योना जाता है निनिवे को। निनिवे में जब वो प्रचार करता है 3 दिन, फिर हम देख पाते कि परमेश्वर का करुणा में निनिवे का नगर जो है, नगर के लोग मन फेरते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग रहा था कि कहानी यही तक है। द स्टोरी इन द बुक ऑफ जोना यही अंत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिस इज इट। परमेश्वर ने उन लोगों को उद्धार किया, उन लोगों ने योना का प्रचार सुना, एंड दे रिपेंटेड, दे बिलीव्ड इन गॉड एंड दे वर सेव्ड। सो द चैप्टर इज क्लोज्ड एंड द स्टोरी इज फिनिश्ड। लेकिन सत्य यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि अभी इस सत्य घटना का, इस पुस्तक का जो चरम तट है, पिक जहां है, वहां पहुंचना अभी बाकी है। That's why we get the 4th chapter। इसीलिए चौथा जो अध्याय है उसे हमारे लिए रखा गया, ताकि परमेश्वर जो है योना को, जो उसके सेवक है, उसके द्वारा हम लोगों को कुछ बुनियादी सत्य को सिखाए। किस विषय में? परमेश्वर के करुणा के विषय में, जो परमेश्वर का है लोगों को बचाने के लिए। और विशेष करके इस सत्य को, ताकि परमेश्वर हमें सिखाए कि कैसे मनुष्य का हृदय स्वार्थी होते हैं और कैसे उसके विपरीत यहोवा का हृदय दया से भरा हुआ है। इस सत्य को ताकि यहोवा सिखाए
उनके इस सेवक को और साथ ही साथ उनके द्वारा हम लोगों को। इसलिए कहानी का अंत केवल निनेवे का मन फिराने तक ही खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन और एक अध्याय वहां पे परमेश्वर की प्रेरणा से हमारे लिए रखा जाता है। तो इसलिए आज का जो विषय है वो यही है कि योना को यहोवा से डांट और शिक्षण। प्रोफेट योना जो है यहोवा का भविष्यद्वक्ता को यहोवा की ओर से डांट मिलती है और साथ ही साथ शिक्षण भी उसे दिया जाता है, जिसमें हम दो मुख्य भागों को देखने वाले हैं। नंबर 1 सबसे पहले योना 4 अध्याय 1 से लेकर 5 तक में हम लोग इस बात को देखेंगे कि वहां पे हम देख पाएंगे योना का जो मनोभाव है वो अप्रसन्न है, इज ग्रेटली डिस्प्लीज्ड, वो संतुष्ट नहीं है और साथ ही साथ वो क्रोधित है और कंप्लेनिंग एटीट्यूड उसका है, ग्रम्बलिंग एटीट्यूड, शिकायती योना। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं दूसरी भाग में जो 6 पद से आरंभ होकर 11 पद में जाता है। उसमें हम देखेंगे कि योना को उसके बर्ताव के लिए, उसके रवैया के लिए यहोवा डांटते हुए उन्हें सिखाते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को सिखाते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। योना अप्रसन्न है, क्रोधित है, वो शिकायती है। इस भाग से लेकर पद 1 में हम गौर करते हैं 4 अध्याय के, लिखा हुआ ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। देखिए क्यों कर योना को बुरा लगा, क्यों कर उसका क्रोध भड़का। और देखिए यहाँ पे जो है योना को बुरा लगा जो बातें हैं, एक्चुअली वो बात ऐसा है कि वो बहुत ही असंतुष्ट, ग्रेटली डिस्प्लीज्ड जिसको कहते हैं, वैसा उसका एटीट्यूड था और उसका क्रोध भड़का। तो वाई, कारण क्या था? पद 1 हमसे कहता है कि यह बात यानी कि कौन सी बात? इससे पूर्व जो सच्चाई घट रहा था, विशेषकर निनेवे का मन फिराव और निनेवे का शहर में, निनेवे का नगर में लोगों का जब उद्धार यहोवा ने किया, तो यह बात से वो बहुत ही असंतुष्ट था। He was highly displeased और वो क्रोधित हुआ। ठीक है, निनेवे का रेस्पॉन्स को देखते हुए और परमेश्वर का दया को देखते हुए जो परमेश्वर ने निनेवे के नगर के लोगों के ऊपर व्यक्त किया, उन्हेला, इस सच्चाई को देखने के बाद यह बात जो है, इससे योना जो है वह असंतुष्ट और क्रोधित हुआ। देखिए 2 प्रकार का यहाँ पे हम परमेश्वर का रवैया, एटीट्यूड को देख पाते और योना का, विशेष करके निनेवे के लोगों की ओर दृष्टि रखते हुए। निनेवे के लोग मन फिरा चुका है, सच्चा परिवर्तन उनका हो चुका है। योना का एटीट्यूड कैसा है? वो क्रोधित है, वो असंतुष्ट है, लेकिन वहीं पे परमेश्वर का रवैया कैसा है? परमेश्वर ने अपना दया को उंडेला। ठीक है, जो लोग पश्चातापी थे, जो लोग मन फिराए, यहोवा ने उन्हें क्षमा किया। देखिए यहीं से हम 2 डिफरेंट जो रवैया है उसको देख पाते। और योना जो है, योना के जैसे कई लोग आज हमारे इस वर्तमान काल में भी उपस्थित है कलीसिया में, लाइक मेनी इन अमंग अस टुडे। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग परमेश्वर से बेहतर इस पृथ्वी का देखभाल कर सकते हैं, परमेश्वर से बेहतर उनको पता है कि वो कैसा योजना को ला सकते हैं किसी नगर के लिए या नगर के लोगों के लिए। गुस्सा हुआ। हमारे जैसे कहीं जो हमारे आज के वर्तमान के लोगों के जैसे योना का सोच विचार था। कैसे? वो परमेश्वर का न्याय और विचार ताकि लोगों के ऊपर आए, इस चीज से ज्यादा वो संतुष्टि को तलाश रहा था, है नहीं? इस चीज से वो संतुष्टि को तलाश रहा था कि यहोवा इन लोगों को विचारित करे। लेकिन हम ये देख पाते कि यद्यपि योना क्रोधित हुआ, यद्यपि योना इस प्रकार का एक नेगेटिव एटीट्यूड में था, यद्यपि योना असंतुष्ट थे, हम यह देख पाते कि उसके बावजूद वो यहाँ पे प्रार्थना को कर रहे हैं। अभी प्रार्थना को करते यहोवा के यह सेवक, पद 2 में देखिए कुछ प्रार्थना को कर रहे। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, है यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था
कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना इस तरह से इन प्रार्थना को कर रहा है, ठीक है, मानो यहोवा को कुछ पता ही नहीं योना की स्थिति के बारे में कि योना क्यों निनेवे को छोड़ तार्सिस भाग रहा था। तो योना इस प्रकार से वो कह रहा है कि यहोवा आपको नहीं पता मैं किस लिए उधर जा रहा था, इसलिए मैं अपने देश में रहते हुए मैं उधर भाग गया। मानो कि यहोवा को पता ही नहीं योना तुम्हारे बारे में। लेकिन योना किस शिकायत को सामने लाते कि क्यों वो भाग गए वहां से, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया को जो है ये लोग प्राप्त करे जिसे वो अपना शत्रु मानते थे, जिसे वो अपना शत्रु मानते थे। विशेषकर वो क्यों भाग गया? परमेश्वर का करुणा की वजह से, परमेश्वर का दया की वजह से। वो यहाँ पे वही बात को कहता है, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तार्सिस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी मतलब यह परमेश्वर का ऐसा गुण है जो परमेश्वर उन लोगों के प्रति भला को देते हैं जो उस भला के कभी योग्य नहीं थे, वरन जो परमेश्वर के न्याय के हकदार थे। ग्रेस केवल अनुग्रह, हम लोग कभी कभी सोचते हैं अनुग्रह मतलब जो उस अनुग्रह के योग्य नहीं है उसे कुछ भला उसके जीवन में किया जाना, अनडिजर्व फेवर, जो उस उपहार या उपकार के योग्य नहीं थे उसको उस उपकार को दिया जाना। लेकिन बाइबल के परिभाषा में अनुग्रह वही तक सीमित नहीं। अनुग्रह उन व्यक्तियों की ओर उपकार को दिया जाने को दर्शाते हैं जो व्यक्ति लोग हाँ उस उपकार के लायक नहीं थे, वरन वो व्यक्ति लोग न्याय पाने का हकदार थे, भलाई का नहीं लेकिन बुराई पाने का हकदार थे। Are you getting it? अनुग्रह केवल किसी को जो उस उपकार के योग्य नहीं है उपकार दिया जाना, हाँ वो तो है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको अनुग्रह दिया जा रहा है वो ना ही केवल उस उपकार के लिए अयोग्य है, वरन वो न्याय पाने का योग्य थे। That persons are ill deserving। तो यहोवा उन लोगों के ऊपर करुणा करते, उपकार को करते जो यहोवा की ओर से यहोवा का क्रोध का हकदार थे। सो जब बाइबल में हम इस परिभाषा को पाते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जिन बातों का भी जिक्र योना यहाँ कर रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन व्यक्तियों की ओर उपकार कर रहा है, भलाई को कर रहा है जो भलाई पाने के योग्य नहीं थे, वरन न्याय रूप से बुराई के हकदार थे, बुराई को पाने के हकदार थे। और यहाँ पे साथ ही साथ योना कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, वो दयालु परमेश्वर है। योना इन बातों को व्यवस्था मूसा के व्यवस्था में एक्सोडस में जो पाते उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए भी बन जाता है कि हम परमेश्वर के गुणों को जाने कि परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के साथ साथ वो दयालु भी है। गॉड इज मर्सीफुल एंड कंपैशनेट, मतलब यहोवा जो है वो उन लोगों की ओर दया को दिखाते हैं जो दुख में, दर्द में और संकट में होते हैं। करुणा करने का अर्थ, कंपैशनेट होने का अर्थ यही है कि जो पीड़ा में है, जो दुख तकलीफ में है, उनकी ओर दया को प्रकट करना। और साथ ही साथ यहाँ पे योना कहते हैं व्यवस्था की बातों को रखते हुए और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर पेशेंट है, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। वो अपना न्याय को, अपना क्रोध को तुरंत नहीं उंडेलता है, वरन अपने अनुग्रह में उसका विलंब वो करते जाते हैं, विशेषकर पापियों के प्रति, ताकि पापी लोग परमेश्वर का अनुग्रह की ओर ताकते हुए निनेवे के लोगों के जैसे मन फेरते हुए यहोवा के पास आए। तो इसलिए यहोवा जो है वो अपने अनुग्रह और दया में क्या करते, धैर्य धरे रखते। वो अपना क्रोध को तुरंत नहीं लेके आते, अपने न्याय को तुरंत लेके नहीं आते। इसी का मतलब यह है जहाँ पे कहा गया कि विलंब से कोप करने वाला वो करुणा निधान है। गॉड इज पेशेंट। जरा सोचिए, आज भी जब परमेश्वर का करुणा में ये पृथ्वी में जितने लोग जीवित हैं, परमेश्वर समय में सूर्य उदय देते हैं, समय में हमें बरसात मिलता है, हमको परिवारों का आनंद उठाने का अवसर मिलता है, जो कभी इस भलाई का भी योग्य नहीं थे। परमेश्वर अपने न्याय को, अपने कोप को जो है रोक कर पेशेंटली परमेश्वर अपने दया को व्यक्त करते हैं। बाइबल का परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है ताकि लोग उसके करुणा के सच्चाई को देखते हुए ताकि पाप से फेर कर उनके पास आए, मन फेरते हुए। ठीक है,
परमेश्वर की इस प्रकार का गुण की जिक्र और बात को उल्लेख को हम भजन में भी पाते हैं। मैं इस छोटा सा हिस्सा को पढ़ना चाहूंगा भजन 103 में से, ठीक है, 10 से 13 पद। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। डियर फ्रेंड्स, क्या हम सुन रहे हैं? परमेश्वर कैसा करुणामय, कैसा दयालु, कैसा धीरज धरने वाला परमेश्वर है। भजन 103 10 से लेके 13 पद। मैं केवल छोटा हिस्सा को पढ़ रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारे बातें हैं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे, जो लोग उनमें विश्वासी है, अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यह है बाइबल के परमेश्वर का वास्तविकता, सच्चा गुण, विशेषकर उनके अनुग्रह, उनके दया और उनके धीरज के सच्चाई है ये। लेकिन हम यहाँ योना के अध्याय 4 में देख पाते कि योना निर्लज्जा पूर्वक जो है अपने स्वार्थी बातों को सामने लाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मनुष्य जो है ऐसा स्वार्थी है कि दूसरे के ऊपर परमेश्वर का दया जब आए उससे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगने लग रहा है, नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा है। लोगों को जो है, यहाँ तक कि विश्वासियों को भी, उनको जलन से एक महसूस होता है कि क्यों कर परमेश्वर ने जिनको मैं शत्रु मानता हूं उनके ऊपर वो दया को प्रदर्शित कर रहा है, दया को उंडेल रहा है। तो यहाँ पे योना का यही चित्रण को हम देख पाते हैं। तो ऐसा मनोभाव लेके योना अपने आप को, अपने विचारधारा और अपने एटीट्यूड को सटीक ठहराने का भी प्रयास कर रहा है परमेश्वर के सामने, क्योंकि यहोवा ने निनेवे को छोड़ा, निनेवे को बख्शा, निनेवे के ऊपर दया दिखाए, उससे वो क्रोधित हो गया। He didn't want it, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का दया उन लोगों के ऊपर पड़े। वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। वो प्रार्थना कर रहा है। अभी प्रार्थना करते करते देखिए वो तीसरा पद में क्या कहता है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। कोई इस हद तक भी जा सकता है कि परमेश्वर का दया किसी और के जीवन में उंडेला जाने को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी ना किसी कारणों की वजह से। वो चाहता है कि मैं ही भला मारा जाऊं, फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर का दया ना पहुंचे। और जब पहुंच गया तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं, मैं क्रोधित हो गया हूं, मैं असंतुष्ट हो गया हूं। और इन्हीं बातों को उसके मारा जाने के विषय में वो 3 बार दोहराने वाले इस अध्याय में। कैन यू इमेजिन? 3 बार दोहराने वाले। देखिए, कई बार हमारे जीवनों में भी हम इस प्रकार का रवैया जो है, योना के पास जो था, उस प्रकार का रवैया हम अपने जीवन में भी अनुभव कर पाते हैं। विशेष करके जब हम बहुत आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों में इरिटेटेड हो जाते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों में क्या कहते हैं उसे, महा असंतुष्ट हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या हम सोच पा रहे हैं कि उस प्रकार का रवैया परमेश्वर का चरित्र से कितना विपरीत है? उस प्रकार का जो हमारा अनरीजनेबल जो एटीट्यूड और रवैया है, जो चाहते हैं, वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के गुण और चरित्र से कितना विपरीत है। और योना जिस प्रार्थना को यहाँ कर रहा है, ये बिल्कुल ही स्वार्थपूर्ण है। इज वेरी सेल्फिश, कंप्लीटली सेल्फिश हम इसे कह सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को कभी भी, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, या कोई भी जो परमेश्वर के गृह में उपस्थित होते हैं उनकी आराधना करने के लिए, जो खुद को विश्वासी कहते हैं, हमें कभी भी असंतुष्ट होते हुए इस प्रकार का क्रोधी मनोभाव लेकर परमेश्वर को सवाल नहीं करना चाहिए, विशेषकर परमेश्वर का योजनाओं को लेकर। यद्यपि वो योजनाएं हम जैसे सोच रहे उससे विपरीत ही क्यों ना हमें लगने लगे। और अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि यहोवा जो है, यद्यपि योना इस प्रकार का पापियों के एक बर्ताव को, एक रवैया को प्रदर्शित कर रहा है, उसके बावजूद हम यहाँ देखने वाले कि उसके ऐसा बर्ताव के ऊपर भी परमेश्वर जो है धीरज धरे रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्फिनिटली पेशेंट है। परमेश्वर योना का ऐसा बर्ताव के ऊपर भी धीरज धरे हैं और धीरज धरे रखते हैं, और योना का जिस प्रकार का दृष्टिकोण है, उस प्रकार का दृष्टिकोण से हटाकर सच्चा वास्तविकता की ओर फेरने का यहोवा यहाँ पे प्रयास कर रहा होता है। ठीक है,
और उसके लिए यहोवा योना से सवाल करते हैं। चौथी पद में वो कहता है, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? इज इट राइट? देखिए उसके बाद क्या होता है, जब यहोवा पेशेंटली इन बातों को योना से पूछते हैं, ताकि योना का दृष्टि जो है, आत्मकेंद्रित जो दृष्टि है, जो स्वार्थी जो दृष्टि है, उससे ताकि योना दृष्टि हटाकर सच्चाई को देखने लगे, परमेश्वर के विषय में जो सत्य विषय है, ताकि उनकी ओर ताकने लगे। यहोवा इन बातों को प्रयास कर रहा था। और सबसे पहले यहोवा क्या करते हैं, ताकि योना का दृष्टि अपने ऊपर से हटे, उसके इस पापयुक्त रवैया से हटे, यहोवा सवाल के द्वारा आरंभ करते हैं। योना से वो सवाल करते हैं, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? रियलाइज इट योना, थिंक ओवर इट वंस अगेन जोना, गॉड इज बीइंग पेशेंट विथ यू। जोना, तुम सोचो, तुम्हारा जो क्रोध जो भड़का है, जिस वजह से तुम क्रोधित हो रहे हो, क्या वो उचित है? एनालाइज इट, परख के देखो। यहोवा पेशेंटली क्या कर रहे हैं, योना को रियलाइज करवाने के लिए, ताकि योना का जो पापयुक्त विचारधारा है, ताकि वहां से फेर कर योना ताकि सटीक चीजों की ओर मन लगा सके। यहोवा उसके लिए इन सवालों के द्वारा आरंभ करते हैं। और देखिए 5वीं पद में, इस पर योना उस नगर से निकलकर, योना का ये प्रतिक्रिया है। उसके बाद योना क्या करते हैं, उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व और बैठ गया, और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तो योना क्या किया, वो इस नगर से निकल गया, नीनवे से निकल गया, पूर्व की ओर वो चला गया। वह छप्पर एक बना लिया अपना रहने का जैसा, ताकि थोड़ा सूरज का धूप ना लगे, बरसात से बचे। और वहां बैठ के वो क्या देखने लगा, इस नगर का क्या होगा, नीनवे का क्या होगा। बहुत संभावित ये 40 दिन के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि योना ने जब देखा 40 दिन बीत गया, कुछ विनाश नहीं हो रहा है, इस प्रकार का क्रोधी मनोभाव को वो लिए बैठे थे। और यहोवा के द्वारा पूछे जाने पर वो बहुत संभावित ये आफ्टर 40 डेज ही हुआ है, वो जाके वहां पे बैठ गया, ताकि देख सके कि इस शहर में क्या होगा। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा होगा कि क्योंकि मैं परमेश्वर से कुरकुरा रहा हूं, शायद परमेश्वर अभी इस शहर का न्याय कर दे। योना ऐसा निर्धारण वो कर लिए थे, और वहां इंतजार कर रहे थे कि ये शहर को मैं विनाश होते हुए देखना चाहता हूं, इस शहर को मैं विनाश होते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए वो जाके वहां पे छप्पर बना के बैठ गया और देखने लगा, ऐसा निर्धारित करते हुए कि इस शहर को तो मैं विनाश होते हुए देखना ही चाहता हूं, है नहीं? इस रवैया लेके वो वहां पे बैठ गया। किस प्रकार का नेगेटिव विचारधारा लेके, देखिए पापयुक्त विचारधारा लेके, बचपना का अपरिपक्व विचारधारा लेके वो वहां पे बैठ गया। यही विचारधारा तो था उसका। 40 दिन तो अब बीत गया, लेकिन मैं परमेश्वर से जो बहस कर रहा हूँ, कहीं परमेश्वर इस शहर को विनाश कर दे, उससे मुझे संतुष्टि मिलने को, मैं संतुष्टि प्राप्त करूंगा, इसी प्रकार के मनोभाव लेके वहां बैठ गया। योना ये भूल गया था कि कुछ ही क्षण पहले वो भी परमेश्वर का क्रोध पाने का हकदार था। यहाँ तक कि उसके जीवन में वो भी परमेश्वर का क्रोध और न्याय पाने का हकदार था, परंतु परमेश्वर ने उनको चुन के बचाया। योना ने इस एहसास को करने से वो चूक गए, और वो वहां पे वो छप्पर बना के वो रह गया, इस पापयुक्त आशा में कि इस शहर का तो कुछ विनाश होगा, मैं यहाँ से, इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पे रह जाता हूँ। देखिए अभी ये रहा योना का स्थिति, योना का मनोभाव, क्रोधी स्वभाव के द्वारा वो जो कुछ कर रहा था, असंतुष्ट होते हुए, अप्रसन्न होते हुए। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इन सारा रवैया के प्रति यहोवा का क्या प्रत्युत्तर है। तो योना को अभी डांटा जाए, योना को यहोवा डांटेंगे और उसे सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, 4 अध्याय 6 से लेकर 11 पदों में हम इन बातों को देख पाएंगे। तो 4 अध्याय 6 से लेकर 11 पदों में क्या होते हैं, 6
6 से लेकर 11 पदों को हम दो छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यहोवा एक वास्तविक दृश्य उदाहरण का उपयोग करते हैं, उसके बाद उस उदाहरण का वो व्याख्या को देते हैं। ठीक है, पहले यहोवा एक दृश्य उदाहरण का प्रस्तुत करते हैं योना के सामने, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन को देते हैं 10 और 11 पद। यहोवा योना को डांटते हुए वो समझा रहा है, और इस बार क्या है वो उदाहरण? वो उदाहरण इस बार जोनास को जिससे सीख मिलने वाला है, वो इस बार कोई समुद्र का आंधी नहीं होने जा रहा है, समुद्र का बड़ा मच्छ नहीं होने जा रहा है, वरन एक वृक्ष होने जा रहा है। जिस दृश्य उदाहरण को लेके यहोवा योना को सिखाने जा रहा है डांटने के द्वारा, वो इस बार एक वृक्ष होने जा रहा है, वह है रेड़ के पेड़। ठीक है, यहोवा रेड़ के पेड़ का उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए योना का जो स्वार्थीपन है उसको उजागर करने जा रहा है। ठीक है, 6 पद में हम देख पाएंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेर का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेर के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। योना 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली बार 4 अध्याय के इस पद में आके हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि योना बहुत ही आनंदित हुआ। जब योना वो छपरा बनाए और यहोवा ने वो रेर का पेड़ को वहां पे अलौकिक रीति से लाए, जिसके वजह से योना को जो है शारीरिक आराम मिलने लगा, छाव उसको मिलने लगा, बहुत आनंदित हुआ। एक्सीडिंगली हैप्पी, ग्लैड। जैसे वो शुरू में क्रोधित था, इस क्षण वो आनंदित होने लगा। और ये आनंद किस वजह से ये आनंद था? ये भी उसके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, isn't it? ये भी उसके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, isn't it? उसको छाव मिल रहा है, उसको बहुत खुश लग रहा है, उसके कंफर्ट, उसके आरामदायी वास्तविकता से ये जुड़ा हुआ है। अभी देखिए, यहोवा योना को इन्हीं उदाहरणों के द्वारा, ये जो दृश्य वृक्ष को वो लाए और उस वृक्ष को ले जाकर एक गर्म आंधी को देने के द्वारा, ठीक है, उसको एक शिक्षा को प्रदान करने जा रहा है। विशेष करके ये वृक्ष जिससे वो बहुत आनंदित हुआ था योना। और यहोवा यह दिखाने जा रहा है इस उदाहरण के द्वारा कि जैसे योना उसके स्वार्थ के कारण उस वृक्ष से आनंदित था, उससे कहीं गुना अधिक परमेश्वर का जो आनंदित विषय है, परमेश्वर जिन विषय में आनंद रखते हैं, वो कितना पवित्र विषय है, वो कितना अच्छा विषय है। और वो विषय क्या है? वो विषय यह है, जब कोई पाप से मन फेर कर उन्हें विश्वास करते हैं। उन्हीं बातों का भी यहोवा योना को दिखाने जा रहा है। कौन सा बात? जिस तरह से योना स्वार्थी चीजों में आनंद लेते हैं, उसी तरह से यहोवा जो है अच्छे विषयों में, पवित्र विषयों में, अनंत विषयों में, उद्धार के विषय में आनंद लेते। उसी सच्चाई को अभी रेर का पेड़ और उस कीड़ा और उस आंधी का उपयोग करते हुए यहोवा योना को डांटने और समझाने और सिखाने जा रहा है। देखिए 7वीं और 8वीं पद में देखिए, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेर का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। 8वीं पद, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई, गर्म हवा और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। देखिए जिस प्रकार योना कुछ क्षण पहले वो वृक्ष का आने से बहुत आनंदित था, तो क्या होता है, यहोवा एक कीड़ा को ठहराता है, जिसकी वजह से वो वृक्ष पूरा सूख जाता है, और वहां पे यहोवा एक बहुत ही गर्म आंधी, लू आंधी ठहराती है, जिसकी वजह से ये सारा प्रतिक्रिया होने लगता है। धूप जब योना के ऊपर पड़ते हैं, वो मूर्छित जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपना मृत्यु को मांगने लगा फिर से।
पहले बार मांग रहा था, अभी फिर दोहराते हैं। अचानक तरीके से जब उसका जो शारीरिक आराम वाला विषय था उसको हटाया गया, ठीक है, और जब धूप आने लगा, गर्म आंधी आने लगा, तो मूर्छित होकर क्या हुआ, यहोवा से क्या मांगने लगा? मृत्यु। अब देखिए, यह था एक दृश्य उदाहरण का प्रकटीकरण जिसको यहोवा रखते हैं योना के सामने वास्तविक रीति से, प्रैक्टिकली। वो वृक्ष जो था और मुरझा गया, वो कीड़ा जिसकी वजह से वो वृक्ष मुरझाया, जिसको परमेश्वर ने ठहराया, और वो आंधी और धूप का, सूरज का धूप। अब देखिए, यह था प्रकटीकरण उदाहरण का। अभी इसका व्याख्या को यहोवा देने जा रहा है। इस उदाहरण का के द्वारा योना को शिक्षा देने जा रहा है, ठीक है। 9वीं पद में देखिए क्या कहते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा, जब योना ने अपना मृत्यु मांगी दूसरी बार, वो कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेर के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? दूसरी बार यहोवा योना से सवाल करते। चौथी पद में उन्होंने किए थे यहोवा ने योना से सवाल, लेकिन इस वक्त जब यहोवा सवाल करते हैं, नोट कीजिएगा, उस समय में यहोवा ने कहा था तेरा क्रोध जो भड़का है क्या वो उचित है, लेकिन इस समय यहोवा के द्वारा इस्तेमाल किया गया उदाहरण के बुनियाद पर इस सवाल को करते हैं, तेरा क्रोध जो रेर के पेड़ के कारण भड़का है क्या वो उचित है? तो उसने कहा, योना ने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छी ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। फिर एक बार उसने अपने मारे जाने का जिक्र को किया, तीसरे बार इसको लेकर। देखिए यहोवा क्या कर रहा है यहाँ पे, किस प्रकार का शिक्षा को वो प्रदान कर रहा है योना को। यहोवा चाह रहा है कि योना इस बात को, इस सच्चाई को देख सके और परख सके और समझ सके कि रेड़ का पेड़ का सूख जाना, ठीक है, और निनेवे के लोगों को क्षमा करना, रेड़ का पेड़ का सूख जाना और निनेवे का लोगों का जीवन को बख्शना, निनेवे के लोगों का जीवन को दया में, उन लोगों को उद्धार प्रदान करना, इन दोनों बातों में जो भिन्नता है, यहोवा चाहता है कि योना आप उस बात को समझने लगे, आप समझे, आप समझ रहे बात को। इन दोनों बातों में भिन्नता, किस बातों में भिन्नता? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, किन बातों में भिन्नता? योना का लगाव किन चीजों पे है? शारीरिक आरामदायी चीजों पे, और जब वो नहीं मिल रहा है वह क्रोधित हो रहा है। बट यहोवा चाहता है कि तुम आत्मिक विषयों की ओर देखो, कि जब कोई मन फिराता है तो वो कितना आनंद का विषय है, और तुम चाहते हो कि वो विनाश हो। तुम उनके विनाश से आत्मिक विषयों में तुम आनंदित नहीं हो रहे हो, और तुम एक शारीरिक विषय जो सूख जा रहा है उसकी ओर तुम ज्यादा अपना दृष्टि को लगाए हुए हो। अब देखिए, योना यहाँ पे फिर से क्रोधित होकर वो उत्तर देते हैं कि वो मारा जाना चाहता है। योना को लगता है कि योना का जो सोच विचार है, उसका जो रवैया है वो सटीक है, वो उचित है, लेकिन इतना तक ही खत्म नहीं होता। यहोवा और भी आगे और भी चाहता है कि हम क्या कहें इसको, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से पहला लेवल, दूसरा लेवल का जो शिक्षा है उसको देने के बाद अभी फिर यहोवा उसको प्रेस ऑन कर रहा है ताकि वो और भी बातों को समझने लगे। उसके लिए और भी यहोवा उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं। यहोवा चाहता है कि योना जो है उसका दृष्टि जो है, जो केवल शारीरिक आराम की ओर उसको ज्यादा आनंद होने लगा था, ताकि ये वाला आनंद, और जब कोई पाप से फेर के उद्धार पाता है, और इन बातों में जो आनंद का विषय है, इन दोनों आनंद में कितना भिन्नताएं है और कितना अधिक हमें आत्मिक विषयों का चिंता करना है, इस वास्तविकता को यहोवा योना के सामने लाना चाह रहा है। योना को ये शिक्षा को प्रदान करना चाह रहा है यहाँ पे। इसलिए यहोवा जो है अभी और उन्हीं उदाहरण के बुनियाद पर और कुछ महत्वपूर्ण बातों को योना के सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए
क्या होता है, योना को थोड़ा समय के लिए आराम मिलता है उस वृक्ष के कारण, और वो सूख जाते तो क्या होता है, उसको आराम जब नहीं मिलने लगता है वो फिर से क्रोधित हो जाता है। देखिए अभी इन दो बातों में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। योना जो सामूहिक चीजों की ओर ज्यादा आनंदित हुए थे, और जब वो नहीं मिला तो क्रोधित हुए, और इस ओर जहाँ पे यहोवा अपना प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है वो चीज योना को पसंद नहीं आया, उस चीज से योना आनंदित नहीं है। तो यहोवा यह दिखाने का प्रयास कर रहा है योना को कि योना, तुम्हारा जो स्वार्थी मनोभाव है, जिनसे तुम सामूहिक चीजों को प्रिय जानकर उसमें आनंद ले रहे हो, और आत्मिक वास्तविकता जहाँ है, जहाँ यहोवा अपने प्रेम को उंडेल रहा है, तुम इस चीज को चुनने के द्वारा तुम यह दिखा रहे हो कि तुम परमेश्वर का करुणा और प्रेम का प्रतिरोध कर रहे हो। इस बात को समझाने का यहोवा प्रयास कर रहे हैं योना को। देखिए 10वीं पद में क्या होता है, उस उदाहरण का व्याख्या करते हुए आगे और यहोवा कहते हैं, तब यहोवा ने कहा, जिस रेर के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। योना, यू डिडंट डू एनीथिंग, और जब वो नहीं रहा तो उस पर तरस खा रहा है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? समझ रहे बातों को, दोनों वास्तविकता की ओर यहोवा जो है भिन्नता को समझाकर योना को समझाने का प्रयास कर रहा है। योना, अरे भाई तुम उसकी ओर तरस खा रहा है जिसको तुमने पौधा को लगाया भी नहीं, तुम माली भी नहीं था कि उसको देखभाल किए, तो तुम उसके ऊपर तरस खा रहे हो, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं जिनको मैंने सृजा है। साधारण भाषा में यहोवा मानिए योना से ऐसा कह रहा है, सिंपल वर्ड्स में इसको अगर हम समझना चाहे कि योना, तुम अपना जो इस वृक्ष की ओर जिसको तुमने लगाया तो नहीं, उसकी ओर अपना चिंता को प्रदर्शित कर रहे हो, लेकिन तुम वास्तविक रीति से उस वृक्ष के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो। तुम्हारा उस वृक्ष के प्रति कोई लगाव है ही नहीं, तुम्हारा उस वृक्ष के प्रति कोई सच्चा प्रेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के वजह से चिंतित हो, है नहीं? तुम अपने स्वार्थ की वजह से उस वृक्ष के प्रति अपना चिंता को जता रहे हो। ये सच्चा चिंता, जेन्युइन चिंता और प्रेम तुम्हारा उस वृक्ष के प्रति है नहीं, बट बिकॉज ऑफ योर सेल्फिशनेस यू आर कंसर्न्ड अबाउट दैट प्लांट, दैट वाइन। तुमने उसको अपने व्यक्तिगत सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से तुम उसके विषय में चिंतित हो, जेन्युइन प्रेम के वजह से नहीं, क्योंकि तुम कभी भी उस वृक्ष को नहीं लगाए। यू वर नॉट ए ट्रू गार्डनर, तुम सच्चा माली थे नहीं उस वृक्ष के, और तुम जो चिंता को जता रहे हो उस वृक्ष के प्रति, दैट इज नॉट ट्रू। तुम्हारा उस वृक्ष के साथ कोई रिश्ता है नहीं, बिकॉज तुम यू डिडंट प्लांट दैट वाइन, एंड द केयर दैट यू आर शोइंग एंड द कंसर्न यू आर शोइंग इज आल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज तुम इसलिए उसका चिंता कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ सेल्फिश, तुम्हारा सेल्फिशनेस को मीट कर रहा था, तुमको कंफर्ट ला रहा था। और योना, तुम अगर उसको लेकर इतना बुरा महसूस कर सकते हो, तो जरा उस माली के बारे में सोचो जिसने उस वृक्ष को लगाया हो, दिन रात उसमें पानी दिया हो, और वो अगर सूख जाए तो उसको कैसा लगेगा। यहोवा, मैं अपना बात कर रहा हूं, निनिवे को मैंने एक पौधा की तरह लगाया है। The people whom I have planted, और तुम चाहते हो कि वो नाश हो जाए, तुम चाहते हो कि मैं उसके बारे में केयर ना करूं। उस माली के न्याय जिसने उस पौधा को स्वयं लगाया है, उसका परवरिश किया है दिन रात। हाउ सेल्फिश ऑफ यू जोना, हाउ सेल्फिश ऑफ यू जोना। तुम्हारा जो दुख, तकलीफ और दर्द है वो मेरे तुलना में कुछ भी नहीं है, बिकॉज तुम तो ट्रू माली भी थे नहीं।
और तुम चाहते हो कि मैं इन लोग 1,20,000 से अधिक लोग जिसमें पशु भी शामिल है, मैं उसका नाश करूं, मैं उसके बारे में चिंता ना करूं। यहोवा योना को कह रहा है कि तुम इस वृक्ष को, रेर का पेड़ से इतना अटैच्ड हो गए हो कि इसके सूख जाने से तुम दुखित हो रहे हो, जिनको तुमने कभी लगाया भी नहीं, अपने स्वार्थ के वजह से। तो क्या मैं अपना प्रेम को उन लोगों के प्रति व्यक्त ना करूं जिनको मैंने खुद लगाया है, जिनको मैंने खुद देखभाल की है सालों साल, मेरे सृष्टि, मेरे हाथों की रचना। यहाँ पे देखिए कितना महान निनेवे शहर है। कहा गया कि 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य इसमें रहा करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वो जो पशुओं का भी बात किया गया है, पालतू पशुओं का भी बात किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा ठहरता है कि यहोवा को सामान्य रूप से अपने सृष्टि का भी चिंता है। इंसानों के साथ साथ वो पशुओं का भी जिक्र यहाँ पे करते हैं। और ये पुस्तक जो है, today we come to the last chapter, we are almost ending, today we have come to the conclusion। और आखिरी जो पद का आखिरी जो लाइन है वो क्या कहता है, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। जोना, you didn't plant, you were not a true gardener, और तुम तरस खा रहे हो उसके ऊपर, यद्यपि तुम्हारा ये तरस सच्चा नहीं है, तुम्हें कोई लगाव नहीं उससे, क्योंकि तुमने उसे लगाया नहीं, तुम इसलिए तरस खा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा स्वार्थी डिजायर्स को फुलफिल कर रहा था। तो क्या मैं जो ट्रू गार्डनर हूं उसके प्रति तरस ना खाऊं, जिसको मैंने लगाया है, जिनको मैंने दिन रात देखभाल की है, जो मेरे हाथों की रचना है। जो ना, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। दिस लाइन इज नॉट वर्दी, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। संपूर्ण बाइबल का मैसेज इस लाइन में छिपा हुआ है। संपूर्ण बाइबल का मैसेज को हम इस लाइन में देख पाते हैं। और हम आज की इस प्रवचन को, जोना को कंक्लूड ना करें बगैर इस लाइन को मेडिटेट करते हुए, ठीक है। वी डेयर नॉट लीव दिस वर्ड्स। यहाँ पे हम योना के पुस्तक का फाइनल कंक्लूजन की मेन बातों को देख पाते हैं। यहाँ पे हम यहोवा का हृदय को देख पाते हैं, सेवकाई के प्रति, विशेषकर मिशन कार्य के प्रति। यहाँ पे हम परमेश्वर यहोवा का हृदय को देख पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुरातन नियम में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो मिशनरी पुस्तक है वो यह है, योना की पुस्तक। यहाँ पे हम यहोवा का जो हृदय है, जो विशेषकर पतित मनुष्य को उद्धार प्रदान करने के लिए उनका जो हृदय है, उसका सच्चाई को हम यहाँ देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे आखिरी इन बातों को इसलिए भी लिखा गया है ताकि यहोवा अपने हृदय को व्यक्त करे, अपने हृदय की चाहतों को व्यक्त करे, विशेषकर पापी मनुष्य को बचाने में। और साथ ही साथ इस आखिरी शब्दों को इसलिए भी लिखा गया है ताकि यहाँ से यहोवा का सेवक का हृदय का भी खुलासा हो, जो हृदय स्वार्थी है, जो हृदय परमेश्वर का करुणा जब अन्य लोगों के ऊपर आते हैं तब उसको आनंदित नहीं होते, वैसा हृदय को भी उजागर करने के लिए आखिरी बातों को लिखा गया है। यहाँ से कुछ बुनियादी सीख हम ले सकते हैं, जिसके लिए हमें खुद से सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम अपने व्यक्तिगत कंफर्ट, आरामदायी जीवन से ज्यादा आनंदित रखते हैं बजाय इसके कि हम मसीह का शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। Are we more interested in our own comfort than to declare the gospel of Christ with others? क्या हम योना की तरह अपने घरों की उस आरामदायी परिस्थिति को ज्यादा प्रीफर करते हैं बजाय इसके कि मसीह का नाम लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, यीशु मसीह के पास आए और उद्धार को पाए। हम वो ना करें जो योना ने किए थे। योना के जैसा मनोभाव ताकि हमारे जीवन में ना रहे। योना के जैसा मनोभाव कि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का करुणा दूसरे के ऊपर पहुंचे, कि दूसरे लोग बचे, ताकि वैसा मनोभाव हमारा ना रहे। यहाँ पे आखिरी शब्दों में यहोवा कहते हैं कि क्यों कर यहोवा तरस ना खाए, ठीक है, क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। Yeah, this is the main message of this book.
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कि क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। ये ब्रदर एंड माय फ्रेंड्स, क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। ये बाइबल, संपूर्ण बाइबल का भी बुनियादी मैसेज है। क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। उसने तरस खाया, उसने दया को दिखाया, इसलिए उसका एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर आया। ठीक है, द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। ठीक है, यहोवा तरस खाए। और यहोवा मनुष्यों की स्वार्थी मनोभाव से रोकने वाला नहीं है। यहोवा मनुष्यों की क्रोध भरा और असंतुष्ट भरा मनोभाव से भी रुकने वाला नहीं है। जब उन्होंने ठान लिया किसी को उद्धार प्रदान करने का, क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। उसके अपने महिमा के लिए और उसके अपने लोगों के उद्धार के लिए जो मसीह के पास विश्वास करेंगे आकर। यदि परमेश्वर ने तरस नहीं खाते तो इस पृथ्वी में कोई नहीं बचता, ना आप ना हम। कोई भी जनरेशन के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का क्रोध और उसके न्याय से नहीं बचते। तो क्यों कर यहोवा तरस ना खाए। क्यों कर यहोवा तरस खाने से चूक जाए। क्यों कर यहोवा तरस खाने से चूक जाए। How can God possibly fail to have mercy? जब उन्होंने ठान लिया लोगों का उद्धार करने के लिए, वो इस विषय से आनंदित होते हैं। बाइबल नहीं केवल यहाँ पे हम देख पाते, हम लूका में भी देख पाते। जब कोई एक भी आत्मा व्यक्ति मन फिराते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो यहोवा ने तरस खाया। इन द मर्सी ऑफ गॉड, इन द ग्रेस ऑफ गॉड, यहोवा ने यह ठान लिया कि एनीवन हु रिपेंट्स एंड कम्स टू क्राइस्ट, उसे उद्धार प्रदान करे। और इस सच्चाई से यहोवा आनंदित होते हैं। और यह सच्चाई मनुष्य का जिद्दी मनोभाव से भी रोकने वाला नहीं है। मनुष्य का स्वार्थी मनोभाव से भी यहोवा अपना करुणा को प्रदान करने से नहीं रोकने वाला है, क्योंकि यहोवा को यही भाया कि वो अपने महिमा के निमित्त इस कार्य को करे। एंड बाय एप्लीकेशन, व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करते हुए, इवन आज हम जो कलीसिया में उपस्थित थे, इवन वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ जोना। कितने बार, न जाने कितने बार हमारे पास भी ये एक ही चुनौती पहुंचते है जो योना के पास था, कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग परमेश्वर का करुणा को अनुभव करें जो हमने खुद अपने जीवन में अनुभव किया। और विशेषकर हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी कितने बड़े पापी थे। How great a sinner we ourselves were। और जब हम परमेश्वर के करुणा और उनके भला गुण को मनन करने लगते हैं, जो उसका भला गुण था हमारे जीवनों में, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें हमारे पाप से बचाए, और एक ही समय में जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं और हम अपने पड़ोसी को की ओर ताकने लगते हैं, जब हम देख पाते हैं कि वो तो पापयुक्त बर्ताव कर रहा है, पापयुक्त जीवन जी रहा है, और विशेषकर जब उनका रवैया इतना पापयुक्त होता है हमारे खिलाफ, हमारे विरोध, तो तुरंत क्या होता है, हमारा खुद का जीवन में जो परमेश्वर का दया और करुणा था, we forget that, we happen to forget that, and suddenly we want God to judge them। हम चाहते कि परमेश्वर उनको न्याय करे, उनके ऊपर विचार करे, just like Jonah was। So many a times we face the similar circumstances, and this is a challenge to us as well। विशेषकर जब हमारे पड़ोसियों के पाप, उनके चरित्र, पापयुक्त चरित्र हमारे खिलाफ और अधिक से बढ़ने लगते हैं, तो हमें इस सच्चाई का सामना करना है कि मेनी टाइम्स हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो शायद नाश हो जाए, बजाय इसके कि वो व्यक्ति परमेश्वर का दया को अनुभव करके पाप से मन फेरते हुए यीशु को विश्वास करे। इसीलिए मेनी टाइम्स मे गॉड हेल्प अस कि हम योना के जैसा ना हो, वरन यहोवा का हृदय जैसा है, जैसा उन्होंने अपने आप को उनके वचनों में प्रकाशित किया है, वो मनोभाव था कि हमें आनंद करें। तो इसलिए योना का जो मैसेज है, एज वी कम टू द एंड, इज वेरी इफेक्टिव इवन फॉर अस टुडे, इवन फॉर बिलीवर्स जो कलीसिया में है ऑफ आवर प्रेजेंट एज। और हमें परमेश्वर को फॉरएवर एंड एवर धन्यवाद देना है
क्योंकि यहोवा ने वाकई तरस खाया। Isn't it? We have to thank God forever and ever that God has indeed He did pity on us. लेकिन क्या हम इसी मनोभाव को लेकर दूसरे के प्रति दया और तरस को दिखाएंगे? May God help us. Let's pray.